भाई एक स्टोरी और है मेरे पास। हम्म। वो स्टोरी पता नहीं आप लोग यकीन करोगे नहीं करोगे, ऑडियंस करेगी नहीं करेगी, लेकिन वो स्टोरी क्या, वो रियल मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। मैं जा रहा था इन्वेस्टिगेशन करने हिमाचल की साइड। ठीक है। ठीक है, हिमाचल शिमला के आसपास का एरिया है वो। ठीक है, वो करने जा रहा था, लेकिन जो मेन स्टोरी जो स्टोरी है ना, वो हिमाचल की नहीं है, वो है पहाड़ी रास्ते की। ठीक है, मैं चला अपना पेट्रोल वेट्रोल डीजल भरवा के, थार थी मेरे पास, डीजल डलवा के। पहले ये बताओ अभी आपके पास है क्या? नहीं है, अभी ग्रैंड विटारा है। विटा है ना, ग्रैंड हाँ, विटारा है ना। हाँ। ठीक है, थार वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें है, उसका पार्ट है, कोई लाइट नहीं, वाइट और वो सब। हम समझ सकते हैं, पुरानी यादें उभर के आ हाँ। रही हैं। नहीं नहीं, वो पार्ट है उसका, लाइट एलईडी लगी हुई थी ना, फिर तो भी अब पुरानी थार आप ज्यादा मिस कर रहे हो मेरे हाँ, हिसाब से। तो डीजल डला के मैं चला भाई। ठीक है, पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पहाड़ी रास्ता जहाँ से मेन स्टोरी स्टार्ट हुई, मेरे साथ में जो घटना घटित हुई वहाँ की मैं बताता हूँ। मैं चल रहा था, पहाड़ी एरिया था, बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं। वो क्या है कि हिमाचल के बिल्कुल आउटर है, बिल्कुल एक पतली सिंगल रोड है वहाँ पे, कोई वैसी नहीं है, हाईवे टाइप नहीं है, शिमला वाला जैसा हाईवे है वैसा नहीं है। तो जा रहा था भाई मैं, रात का टाइम करीब 11:30 का टाइम है। ठीक है, मैं रात को ही निकलता था क्योंकि मेरे को रात को ड्राइविंग करना ही सही लगता है। रात में मैंने आपको भी पॉडकास्ट के लिए इसीलिए बोला कि रात को कर लो आपने भाई। हमें जगा रखा है रात के। ठीक है, तो रात को ही निकलता था, सुबह पहुंच जाता था, अपने रेस्ट करा, दिन में लोकेशंस देखी और वो शूट कर लिया रात में अगले दिन। ठीक है, तो वो रात मेरे लिए इतनी खतरनाक थी ना, वो रात मैं आज तक नहीं भूल सकता। अच्छा जी, मैं चल पहले रहा हूँ पहले भाई। हाइप क्रिएट कर दिया हाँ, आपने काफी। वो ना, क्या बताऊँ यार, मतलब एक पार्ट है मेरी लाइफ का जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि मैं चल रहा था, पहाड़ी एरिया स्टार्ट हो गया और मेरे को उसमें ब्लिंक आने शुरू हुए, डीजल के, डीजल लो। अभी भरवाया था आपने? हाँ भरवाया, वही वही हाँ। पूरा भरवा के चला हूँ मैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, कहाँ कब ख़त्म हो जाए, वैसे भी एवरेज कम देती है, पहाड़ों पे देती नहीं है, पूरा फुल टंकी भरा के गया मैं। और वो ब्लिंक करने लगी, उसमें एक ही लाइट जलती थी, ऐसे कोई वो फैंसी वाले उसमें नहीं थे, मीटर्स वगैरह नहीं थे, वो एक लाइट ब्लिंक कर रही कि लो फ्यूल। मैं कहा भाई ये क्या हो गया, अभी तो मैं टैंक फुल करा के चला था, मतलब ये मान लो 100 किलोमीटर मैं पहले ग्राउंड पे चल चुका हूँ। हाँ। डीजल डला के तो आराम से होगा उस पर, पूरा पेट्रोल मान लो, डीजल मान लो आप, पूरा होगा। ठीक है, वो ब्लिंक कर रही भाई, तो मैं वहाँ पे रुक गया। मैंने कहा एक बार को समझ नहीं आया मुझे ये क्या सीन है। मतलब उस पहाड़ी पे एंटर करते ही, पहाड़ी रास्ते पे एंटर करते ही, तो मैंने अपना मैप खोला। मेरे को क्या आदत है, मैप थोड़ा सा मैं देखता रहता हूँ, इधर उधर समझ में आता है ना क्या है आसपास। तो मुझे लाइट से सिर्फ इतना दिख रहा है, एक तरफ पहाड़ी है और इधर पूरा है ना फॉग फॉग सा था। सर्दियों के टाइम नहीं था, गर्मियों का ही टाइम था। अच्छा। फॉग दिख रही है पूरी, वाइट चादर सी बनी हुई है लेफ्ट साइड में। ठीक, मैंने मैप खोला अपना, मैप में देखा कि लेफ्ट साइड में रिवर है नीचे, मतलब वैली है इस तरफ, और रोड के इस तरफ पहाड़ है। और थोड़ी सी आगे है ना, मुझे एक स्क्वायर जैसे मैप में दिखता है, स्क्वायर सा दिख रहा था, कुछ है। मैंने सोचा कि शॉप वॉप होगी, पूछ लेता हूँ भाई क्या सीन है। तो मैंने ट्राई करी, अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करी, नहीं हुई स्टार्ट, खत्म, स्टार्ट ही नहीं हो रही, डीजल मतलब खत्म। मैंने बंद कर दी एक बार। अच्छा, मैं अच्छा, सोचने अच्छा। के लिए, हाँ। मेरे को समझ नहीं आया कि सीन हुआ क्या, मैप देखने के लिए। हाँ, मतलब मैं रुक गया कि डीजल कैसे ख़त्म हो सकता है भाई। मेरा दिमाग एकदम ऐसे हो गया, आउट हो गया कि कैसे हो सकता है, और एंटर करते ही वहाँ पे। तो फिर मैंने स्टार्ट करने को, मैंने कहा देखता हूँ आगे क्या है, शायद हो सकता है दुकान हो कोई, पूछ लेता हूँ। मैं स्टार्ट करी, नहीं हुई स्टार्ट भाई, खच 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 खच, वही जो इग्निशन ऑन नहीं हुआ उसका। मैं कई देर लगा रहा, फिर दिमाग ख़राब भाई मेरा। अकेला मैं अकेला ही निकल जाता हूँ रात में ऐसे ही। फिर मैंने सोचा भाई क्या करें, मतलब मैंने है ना थोड़ा सा अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करा, क्योंकि अब ऐसी ऐसी लोकेशंस पे जाता हूँ तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके ही जाना पड़ता है। मैं सामने गाड़ी पे ना मेरे हनुमान जी की वो मूर्ति हमेशा रखता हूँ। ठीक है, वो रखी हुई थी, वो दिख रही थी। मैंने कहा भगवान जी, हनुमान जी, मुझे इस संकट से निकालो। ठीक है, तो मैंने फिर से एक बार स्टार्ट करके देखी, मतलब अंदर से स्पिरिचुअली वो मांगी, उनसे मदद मांगी, तो स्टार्ट करी, नहीं हुई स्टार्ट भाई। ठीक है, मैंने दोबारा चाबी ली, स्टार्ट हो गई। तीसरी बारी में होगी? दूसरी बारी में, पहली बारी बोल के उनको, दूसरी बारी में स्टार्ट हो गई। ठीक है, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, चल रही है।
फ्यूल अभी तक लो दिखा रहा है, ठीक है। मैं आगे गया, मोड़ था एक पहाड़ पे मोड़, उसके जो स्क्वायर वाला बता रहा हूँ, स्क्वायर जो मैप में दिख रहा था, एक पेट्रोल पंप था। वो जो स्क्वायर था वो एक पेट्रोल पंप था। किस्मत। हाँ, किस्मत नहीं, पता नहीं क्या ही था वो, ठीक है। उसमें मैं गया, मैंने कहा भाई ये सीन तो कुछ अलग ही क्रिएट हो रहा है। मतलब जहाँ मेरा डीजल ख़त्म होने का आ रहा है, वहीं पे आगे मुझे वो दिख रही है, और वहीं मुझे पेट्रोल पंप भी मिल गया। तो मैं उसमें गाड़ी लेके गया। मैंने क्या, उस पर एलईडी लाइट्स लगाई हुई थी, बहुत अंधेरा हो रहा था वहाँ पे। इधर तो मैं बता ही रहा हूँ, वो मोड़ के बाद वो चादर थोड़ी सी ख़त्म हो गई, फॉग थोड़ा सा दिख रही थी वैली, तो एलईडी लाइट्स मैंने जलाई। वो बहुत, मतलब वो फ्लड लाइट होती है एक तरह से, डेजर्ट में यूज़ करता था मैं उसको, तो वो जलाई। तो पेट्रोल पंप सामने दिख रहा है मुझे, 2 पेट्रोल के वो थे स्टेशंस, गैस वो थे ना, वो थे जहाँ से पेट्रोल भरते हैं। पीछे एक कमरा था जो जनरली होते हैं पेट्रोल पंप पे, उसमें एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन थी। सिर्फ मुझे वो दिख रहा है, एक छोटा सा बल्ब जल रहा है बाहर, एक अंदर स्क्रीन दिख रही है। पूरा सीन बता रहा हूँ मैं आपको, जो मुझे दिख रहा था वहाँ पे। वो लाइट मारी मैंने लाइट ऑफ, अपनी गाड़ी ऑफ कर दी। मैंने कहा चलो पेट्रोल पंप है, डीजल ही भरवा लेता हूँ। कोई नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल खाली, कोई नहीं था। एक स्क्रीन जल रही थी। मैं अंदर गया, उसमें देखा, देख के इधर उधर ऐसे ऐसे देख के, भाई कोई है तो नहीं आसपास, क्योंकि पहाड़ी एरिया वैसे भी, और जंगल वंगल तो होते ही हैं पहाड़ों में उस तरफ। तो देख के मैं फटाफट से अंदर घुसा उसमें, और वो स्क्रीन पे मैंने उस पर एंटर करके देखा, कुछ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, लॉक्ड थी स्क्रीन आ रही है, मतलब स्क्रीन ऑन है, लेकिन उसके पासवर्ड डाला हुआ शायद, कुछ जो भी था। हाँ हाँ, तो वो करके मैं बाहर आ गया। भाई समझ नहीं आ रहा अभी क्या सीन है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। अब खुद से डालना भी नहीं आता, वरना खुद डाल लेते डीजल वीजल जो भी है। मैंने उसके वो नोज़ल वोज़ल सब देखे। एक बार ट्राई करा ऐसे करके कि हो जाए क्या पता, लेकिन उस पर है ना, एक पे वो आ रहे थे, नंबर्स आ रहे थे जो पेट्रोल के होते हैं, क्वांटिटी वो दिखाता है, और दूसरा बिल्कुल बंद था, आउट ऑफ। हाँ, फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा भाई समझ नहीं आ रहा कुछ क्या चल रहा है। तो क्या हुआ, एकदम से मैं गाड़ी के अंदर आके बैठ गया अपनी। मैंने कहा सोचता हूँ थोड़ी देर, देखता हूँ, फ़ोन वोन मिलाने की कोशिश करी, फ़ोन पे सिग्नल नहीं है बिल्कुल। मतलब ऐसी जगह पे फ़ोन पे सिग्नल भी नहीं है, पहाड़ की चोटी पे मान लो आप, मतलब पहाड़ चढ़ चुका था मैं, पहाड़ी रास्ता जो बता रहा हूँ वो चढ़ चुका था, कोई सिग्नल नहीं है उसमें, ना इंटरनेट का, ना मतलब वो टावर आ ही नहीं रहा, तो कुछ चलेगा ही नहीं। फिर एकदम से मेरे पीछे से आवाज़ आई शीशे पे ज़ोर ज़ोर से, वो लगाई हुई उस पर फाइबर की शीट लगी हुई, उस पर शीशा था, उस पर ना ज़ोर ज़ोर से, मतलब क्या मैं बताऊँ, जैसे कान है ना, कान फाड़ने वाली आवाज़ थी वो, बहुत ज़ोर से आवाज़। और मैंने देखा भाई कौन है, ऐसे देख के शीशा खोला, डाउन करके उसका देखा, तो एक आदमी खड़ा, इतना लंबा, मतलब थार से भी ऊंचा। मैंने कहा चल होगा यहाँ पेट्रोल पंप पे काम करता होगा। और उसने ना एक कैप पहनी हुई, पेट्रोल स्टेशन पे जैसे होते हैं कि कैप पहने हुए प्रॉपर ड्रेस में, वैसा बंदा था, ठीक है। मैंने देखा तो बोला कि क्या क्या चाहिए, ऐसे बोला। पहाड़ी लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी होती है, खड़ी होती है। तो उसने क्या चाहिए, मैंने कहा डीजल चाहिए भैया। वो चला गया वहाँ पे उसके पास में जहाँ पे वो नोज़ल वोज़ल है, वो चला गया, भरने लग गया, ठीक है। गाड़ी वहीं लगा रखी थी मैंने उसके पास ही। तो मैंने ना कोशिश करी एक बार देखने की, उसने ना अपना फेस ऐसे करा हुआ था, कैप दिख रही थी, और चेहरा ना बिल्कुल ब्लैक, मतलब ना उसके चेहरे पे नोज़ आई, एक स्ट्रक्चर दिख जाता है ना, अगर साइड वाइड कोई लाइट पड़े या दिख जाता है, कुछ नहीं था, बिल्कुल ब्लैकआउट। और कैप मतलब इतना लंबा चौड़ा, और बिल्कुल फेस पे कुछ भी नहीं उसके। मैं देख रहा भाई सीन तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, क्या सीन है। तो मैं उतरा, ये यूपीआई, मैंने पूछा यूपीआई, वो कोई जवाब नहीं दे रहा, बस खड़ा है, वो डाल रहा है, वो कोई जवाब नहीं। फिर सामने की साइड जहाँ पे एंट्री होती है ना पेट्रोल पंप की, वहाँ पे एक और खड़ा भाई, लंबा, एक और खड़ा लंबा सा, वो उससे भी लंबा, और उसके मतलब कपड़े नहीं थे जैसे इसकी ड्रेस थी ना, वो एक ब्लैक शेडो पूरी। और उस पर ना जब मैं बाहर निकला ना, जब मैं भागा वहाँ से, तो मैंने उस पर फोकस करने की कोशिश करी कि लाइट, एलईडी लाइट मारूं, तो वो है ना ब्लैकआउट बिल्कुल, मतलब लाइट उसके आर पार ही नहीं जा रही थी। वो पता नहीं क्या चीज़ थी, लेकिन वो जैसे जैसे मैं उसके पास गया हूँ ना, वो वैसे वैसे और ऊंची और ऊंची और ऊंची ऊंची ऐसे होती गई। और वहाँ पे इतनी हैवी वॉइस में एक आवाज़ आई, चला जा, पेट्रोल पंप पे। फिर मुझे लगा भाई कुछ तो गड़बड़, डीजल भर चुका था मेरी गाड़ी में, भर दिया उसने। मैंने कहा भाई पैसे वैसे कुछ नहीं है, आज तो निकलो, ठीक है। मैं निकल गया। वो जो बता रहा हूँ आपको, जो
एंट्री पे खड़ा था, उसके पास से ही मैं निकला हूँ। मुझे सिर्फ है ना शीशे में ऐसे दिख रही काली परछाई, लंबी होती हुई। कुछ नहीं था उसका, ना हाथ पैर कुछ नहीं था। मतलब अगर इतना व्यू लेंगे तो इतना बीच का जो पार्ट है ना वही दिख रहा था, वो लंबा होता हुआ तो पहले दिख रहा था। तो फिर मैं भाग गया भाई, मैं डीजल निकल भर गया, मैं निकल गया वहाँ से। डीजल भर गया, पैसे भी नहीं दिए। पैसे भी नहीं दिए। ठीक है, मैं निकल गया वहाँ से। और वो होती है ना एक चुल होती है, मैं गया 300-400 मीटर आगे। 300-400 मीटर आगे जाने के बाद मेरे चुल मची भाई। मैंने कहा यार कुछ तो देख के आता हूँ एक बार मैं देख के आता हूँ। भाई वहाँ पेट्रोल पंप ही नहीं था। गए थे वापस? हाँ, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं था वहाँ। और डीजल और मेरी डीजल बाद में फ्यूल पूरी फुल दिखा रहा है। और जब मैं निकला ना वहाँ से, सबसे बड़ी स्ट्रेंज चीज़ तो यही है, मेरे को उस दिन बचाया हनुमान जी ने भाई साहब। जो वो बता रहा हूँ ना आपको, मूर्ति जो सामने मैं रखता हूँ, उसके पीछे से ग्लो दिख रहा है मुझे। जब मैं पेट्रोल पंप क्रॉस करके बाहर निकला हूँ, उसके पीछे से ग्लो दिख रहा है। मतलब एक दिव्य शक्ति टाइप वो जैसा नहीं होता, उस मूर्ति के पीछे से मुझे ऐसा ग्लो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मूर्ति चार्ज हो रही है। चार्ज नहीं, मतलब एक चार्ज मतलब कि रोशनी हाँ, दिख रही है, रोशनी जैसी दिख रही है, सही वर्ड। रेज किरणें जो होती है ना, उस तरह का दिख रहा था। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ग्लो टाइप का दिख रहा था। अब आप बोलोगे ना कि आपको डर क्यों लग रहा, ये रीज़न है मेरा कि हनुमान जी कहीं ना कहीं हनुमान जी हमेशा मेरे साथ आते हैं और होते हैं। फिर मैंने उसको अगले दिन पूछा पहुंच के कि यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि मेरे को वो जगह याद हो गई थी, दिमाग में बैठ गई थी कि यहाँ पे क्या था। कह रहा है यहाँ पे पहले ना पेट्रोल पंप हुआ करता था, छोटा सा पेट्रोल पंप था, एक हुआ करता था उसमें। उसने पूरी स्टोरी बताई, गांव का लोकल जो था वहाँ पे, कि यहाँ पेट्रोल पंप हुआ करता था। लेकिन उनको है ना किसी को भी वहाँ की स्टोरी नहीं पता कि क्या स्टोरी है, बस यही पता था एक पेट्रोल पंप था। बाद में हटा दिया। हटाया क्या हुआ, वो तो मेरे सामने की बात है, पेट्रोल पंप ही नहीं है। तो आप यार इतना तो मिस नहीं कर सकता ना मैं। 200 मीटर 300 मीटर जाके अगर मैं लेफ्ट साइड, पहले राइट था जब उधर से मैं आ रहा था, लेफ्ट साइड कुछ नहीं था भाई, पहाड़, सिर्फ पहाड़। सही है, तुम्हारा फायदा हो गया बस कि डीजल भर गया अपने टाइम डीजल से। भर गया, ये क्या पता डीजल खत्म ही ना हुआ हो सकता है। और उस एरिया वो में आके सिग्नल्स, हाँ वो वही फ्लक्चुएशंस वही तो होती हैं। अब वो हो सकता है वो उसने भरा ही ना हो, वो मेरा भ्रम हो। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि खत्म ही ना हुआ हो। खत्म नहीं हो सकता है, उसने भरा ही ना हो। मुझे जो दिख रहा है वो सब वो दिख रहा है, वो सब जो वहाँ पे हुआ करता था। हेलुसिनेशन, इल्यूजन, वही सब कुछ था। मैं यही कह रहा हूँ कि जब आप आ रहे थे तो उस स्टेज पे आके वो सब कुछ आपको ऐसा लगने लगा खत्म हो रहा है कुछ ऐसा। लेकिन हेलुसिनेशन भी कैसे हुआ, कोई स्टोरी तो थी ना वहाँ पे। हाँ ये भी है, लेकिन आपके सामने तो छलावा क्रिएट हो गया ना, एक छलावा कह सकते हैं।